हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त और बढ़िया। चलो आज के इस नए फंक्शनल ग्रुप में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं मैं। बच्चा आज का ये फंक्शनल ग्रुप है नाइट्राइल्स, ठीक है, और बहुत ही इजी फंक्शनल ग्रुप है। इसको देखने के बाद आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आप 101% ये नाइट्राइल्स के कोई भी आईयूपीएसी हो या कॉमन नेम आप 100% बना ले जाओगे, ठीक है। चलो आते हैं, सबसे पहले सर इसका फॉर्मूला बताइए। देखो बच्चा, सिंपल सी बात है कि अगर आप लोग ने, आपको पता ही होगा कि CN, देखो जैसे सिंगल बॉन्ड RCN, ये आप जानते हैं, ठीक है। RCN होगा बच्चा तो यही अपना नाइट्राइल ग्रुप है, ठीक है। मींस सिंगल बॉन्ड CN तो इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड आप एल्काइल ग्रुप से अटैच कर दीजिएगा। मींस मेथाइल हो सकता है, एथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है R की जगह, ठीक है। और CN अपना नाइट्राइल ग्रुप हो गया, ठीक है। जैसे आप देखते होगे ROH तो किसकी याद आती है आपको? अल्कोहल्स की याद आती है ना। जब आप ROH देखते हैं तो आपको अल्कोहल की याद आती है कि नहीं आती? अच्छा, गड़बड़ हो जाएगा। आपको दूसरा अल्कोहल की याद नहीं आनी चाहिए, आपको किस अल्कोहल की याद आनी चाहिए? अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप की याद आनी चाहिए, ठीक है। इसी की तो याद आती होगी। अभी पता चले कि कहोगे सर तो कहते हैं कि ROH देखने से अल्कोहल की याद आती है। मैं देख रहा हूँ कब से याद ही नहीं आ रही अल्कोहल की मुझे, ठीक है। लेकिन अल्कोहल जो सोच रहे हो वो अल्कोहल नहीं भाई साहब, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप वाली, ठीक है। याद आ रही है ना अब तो? हाँ, ठीक है। अच्छा छोड़ो, तुम ले लो दूसरा अल्कोहल, नहीं तो पता दूसरा अल्कोहल नहीं, दूसरा फंक्शनल ग्रुप ले लो, RCHO ले लो, ठीक है। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, जैसे ही आप RCHO को देखते हो आपको कौन याद आता है? एल्डिहाइड याद आता है, ठीक है। और ये भी याद आता होगा कि सर इसके आईयूपीएसी नेमिंग करते समय सफिक्स में अल लगता है, आता है कि नहीं आता है? वैसे ही अपने माइंड को सेट करो कि RCN जब देखना ना माइंड, तो कहना कि ये नाइट्राइल है, ठीक है। मौके पे यही तो बताएगा कि नाइट्राइल है, कौन बताएगा? ये थोड़ी बताएगा। वैसे इसका भी कुछ रोल है, ठीक है, बट मेन काम अपना ये करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? अब देखो क्या होगा। अब RCN तो पता चल गया बच्चा कि सर RCN नाइट्राइल ग्रुप है, ठीक है। लेकिन इसके आईयूपीएसी नाम लिखते वक्त भी एक चीज की याद आनी चाहिए कि सफिक्स में क्या लगने वाला है। तो एल्क एन नाइट्राइल्स लगेगा। क्या लगेगा? एल्क एन नाइट्राइल, ये भी याद आ गया। चलिए अच्छी बात है। कॉमन नेम में क्या लगेगा? एल्काइल साइनाइड का यूज करेंगे, एल्काइल साइनाइड का यूज करेंगे। चलो मैं कुछ एग्जाम्पल को फॉलो करा के बताता हूं, ठीक है। चलो एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, कितने कार्बन है बच्चा। देखो एक चीज और, जब आप आईयूपीएसी नेमिंग करना तो नाइट्राइल के जो कार्बन हैं उसको भी काउंट करना। मीन्स CN का जो कार्बन है ना, CN में जो C आ रहा है उसको भी काउंटिंग करना जब आप आईयूपीएसी नेमिंग करना। लेकिन जब आप कॉमन नेम बनाना तो CN का जो C है उसे काउंट मत करना, उसे साइनाइड में इंक्लूड कर देना। जैसे देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, ये अपना आईयूपीएसी नेम बनाना है तो 2 कार्बन है बच्चा। 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? एथ लगाते हैं। जब हम आईयूपीएसी नेम बनाते हैं उस वक्त की ये बात कर रहा हूं मैं। 2 कार्बन के लिए एथ, ओके, एथ एन नाइट्राइल, इसी को फॉलो करा रहा हूं मैं। एथ एल्क का मतलब बच्चा 2 कार्बन है, यहां पे तो 2 ले रहा हूं मैं। एथ एन नाइट्राइल लगा दो, क्या लगा दो? ओके, एथ एन नाइट्राइल हो गया। अब इसके कॉमन नेम जब आप बनाना ना बच्चा तो एल्काइल साइनाइड लगाना, ठीक है। एल्काइल मीन्स यहाँ पे एक मेथाइल ग्रुप है और ये CN आपके साइनाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। कन्वर्ट क्या हो जाएंगे? साइनाइड है ही हूं, तो आप इसको बोलना बच्चा ओके मेथाइल, और ये अपना साइनाइड लिख दो, ठीक है। हो गया, ये साइनाइड हो गया, ठीक है। हमने देखो मेथाइल साइनाइड भी लिख दिया और ये अपना कौन सा नाम था? आईयूपीएसी, ये है अपना कॉमन नेम, ठीक है। समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? अब देखो नेक्स्ट करने के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट कार्बन का देखो। नेक्स्ट ये बच्चा 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन के अपन लोग क्या लगाने वाले हैं? अपन लोग 3 कार्बन के लिए बच्चा प्रोप का यूज करते हैं। ये बात आपको बहुत पहले पता है, ठीक है। जब आप इत्तु से थे तभी से आपको पता होगा कि 3 कार्बन, नहीं पता है कोई बात, इतने से हो गए, इतने से कितने से थे तो पता चला था? जरा बताना तो कमेंट बॉक्स में, सर हम इतने से थे तो मुझे प्रोप मतलब पता। जितने भी से इतने थे
हाँ, इतने बड़े रहे होगे? नहीं 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 सर, थोड़ा और बड़ा करिए, इतने छोटे बहुत छोटे हो जा रहे हैं। ठीक है, जितने भी रहे होगे आपको पता चल गया होगा कि 3 कार्बन के लिए बच्चा क्या लगाते थे? प्रोप। तो ये क्या बार बार आप बता रहे हैं? चलो, प्रोप एन, वेरी गुड, और नाइट्राइल लिख दीजिए सर, प्रोपेन नाइट्राइल सर। लेकिन ये तो इसका आईपीएसी है। कॉमन नेम जब बनाएंगे तो क्या होगा सर? 1 2, 2 ही तो कार्बन है, ये अपना एथाइल में चला जाएगा और ये अपना साइनाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करिए? एथाइल, एथाइल हो गया, एथाइल हो गया, साइनाइड लिख दीजिए, एथाइल साइनाइड हो गया। एथाइल साइनाइड इसका कॉमन नेम हो गया। चलो नेक्स्ट देखो बच्चा, 1 2 3 4, 4 कार्बन है बच्चा। 4 कार्बन के लिए क्या लगेगा? जब आप पित्तू से थे तभी आपको बताया गया था कि 4 कार्बन के लिए बच्चा क्या लगता है? ब्यूट लगता है। बहुत अच्छी बात, ब्यूट एन नाइट्राइल। यहां पे इस देख के सीखो, एल्क में था ना जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, वो अपन लोग यहां लिख रहे हैं, ब्यूट एन नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स नहीं, मतलब नाइट्राइल ही लिखिए, छोड़ो, अच्छा लग रहा है, नाइट्राइल, ब्यूट एन नाइट्राइल। ठीक है, ये आपका था बच्चा आईपीएसी नाम। जरा कॉमन नेम देख लो, 3 कार्बन के लिए बच्चा लगता है अपना प्रोपाइल। क्या लगता है? प्रोपाइल। और ये साइनाइड लगा दो, सीएन के लिए क्या लगेगा? साइनाइड। ओके, प्रोपाइल साइनाइड हो गया। इस तरीके से हम आप लोग के सामने नाइट्राइल्स की भी बातों को रखें जो नाइट्राइल जी कहना चाहते थे। ठीक है, नाइट्राइल जी जो भी आपसे कहना चाहते थे हमने उसको चीज़ों को समझाया। सिंपल सी चीज़ थी, नाइट्राइल का फॉर्मूला सिंगल बॉन्ड सीएन। ठीक है, आर सीएन, आर मतलब एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप मतलब बच्चा मेथाइल हो सकता है, एथाइल हो सकता है, प्रोपाइल। ये बनता कैसे है? जब एल्केन ग्रुप होते हैं ना, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो यार। मेथेन में, मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? CH4 होता है ना, तो एक H निकालोगे तो क्या होगा? CH3 होगा कि नहीं होगा? तो ये मेथेन से मेथाइल बन जाएगा व्हेन द 1 हाइड्रोजन रिमूव। समझ रहे हो बात को? तो डेफिनेशन भी तो बोल सकते हैं, द रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन, द रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन मीन्स एथेन का फॉर्मूला सर C2H6 होता है। यस होता है। एक हाइड्रोजन निकाल दो, C2H5 होगा? यस होगा। C2H5 है तो ये किसका फॉर्मूला होगा सर? एथाइल का हो जाएगा। वैसे तो ये एथेन का था, लेकिन अब किसका हो जाएगा? एथाइल का। प्रोपेन से बच्चा प्रोपाइल हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो एथेन से एथाइल, मेथेन से मेथाइल, मतलब समझ में आ रहा है? तो यही अपने जो जुड़ रहे हैं मेथाइल एथाइल, यही तो अपने एल्काइल ग्रुप हैं। अगर मैं R की जगह C लिखूंगा तो आपको यही ना लगेगा कि सर क्या R की जगह C ही हो सकता है क्या? बार बार पूछोगे सर R के मतलब यहाँ पे सिर्फ मेथाइल हो सकता है क्या? या मैं एथाइल लिख दूं तो बार बार पूछोगे क्या सर एथाइल ही हो सकता है क्या? इस वजह से मैं वहाँ पे R लिख दे रहा हूँ, आप भी लिखिएगा। बाकी आपको सिस्टम पता होना चाहिए कैसे मैं नाम बना रहा था। ठीक है, चलो ये चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर नहीं किए हो तो कर लो और शेयर जरूर करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।